हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्तराखंड अचीवर। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आकलन की उपकरण एवं तकनीकी, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट। तो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में देखा था कि आकलन होती क्या चीज़ है। तो आकलन होता क्या है? सूचनाओं को संग्रह करना, संग्रह करने के बाद उसमें विचार विमर्श करना और किसी उद्देश्य को हमने कंप्लीट किया है कि नहीं किया, उस पर निर्णय तक पहुंचना, वही आपके पास क्या है? आकलन है। जब हम किसी बच्चे के लिए कोई सूचना संग्रह करेंगे और एक चीज़ में जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है वो बच्चे ने लक्ष्य पाया है या नहीं पाया है उसको देखेंगे। अब उस सूचना को संग्रह करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स और टेक्निक्स होती हैं। उस सूचनाओं को संग्रह करने के लिए अगर मैं ये कहूँ कुछ टेक्निक्स होती हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। अब इस टेक्निक तक पहुँचने के लिए कुछ टूल्स होते हैं, वो क्या होंगे? उस टेक्निक्स तक पहुँचने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? कुछ टूल होते हैं। तो सबसे पहले क्या होते हैं? आकलन होते हैं। आकलन की प्रोसेस हमने करनी है। अब उस आकलन करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? कुछ टेक्निक्स होती हैं। टेक्निक्स होती हैं। उस टेक्निक्स तक पहुंचने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? कुछ टूल्स होते हैं। तो ये क्या है? आपके पास पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट है जिसमें हम समझ सकते हैं कि आकलन, तकनीकी और टूल्स क्या चीज़ होती हैं। आप एक एक करके जानते हैं कि यह सारी चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले हम ये लोग ये देखते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस देख सकते हैं हम टेक्निक्स और टूल्स में क्या होता है। अगर आपने किसी बच्चे का आकलन करना है तो आपने क्या दे दिया? उस बच्चे को असाइनमेंट दे दिया उस बच्चे को आपने कि आपको घर से बना के कुछ लाना है, ये आपका असाइनमेंट है। तो ये क्या है? आपकी जो आप काम दे रहे हो उस बच्चे को, ये आपकी स्पेशली क्या हो गई? तकनीकी हो गई कि किस तरीके से आप बच्चे का क्या कर रहे हो? असेसमेंट कर रहे हो। अब इसके बाद इस असाइनमेंट को जांच करने के लिए आप क्या करोगे? टूल्स का यूज़ करोगे। अब सबसे पहले टूल्स बहुत सारे भी देखेंगे हम क्या क्या हैं। जैसे नॉर्मल सा टूल है आपके पास, क्या करते हो आप? बच्चे को उसको क्या करोगे? आप उसका चेक करोगे ना कि बच्चे ने सही किया है नहीं किया है। आपने बच्चे को अगर असाइनमेंट दे रखा था हर्बेरियम का, उस बच्चे ने, आप यस और नो का करोगे चेक में, यस नो तो होगा। तो क्या करोगे आप कि बच्चे ने जो आपने सारे प्लांट्स लेने के लिए बोला था वो लिए हैं या नहीं लिए हैं तो यस। उसने उन सब में बॉटनिकल नेम लिखा है कि नहीं लिखा है तो यस। तो ये क्या करते हो आप? बच्चे को टूल्स हैं ये आपके क्या करने के? आपकी टेक्निक्स को चेक करने के लिए, जिसके कारण आप किसी बच्चे का क्या कर सको? अवलोकन कर सको। अब एक एक करके देखते हैं क्या क्या है। उपकरण क्या होता है? आकलन में सूचनाओं को संग्रहित करने का काम करता है। कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में मदद करता है कौन? आपके पास उपकरण। अब वो माध्यम कौन, मतलब उपकरण कौन कौन से हैं आपके पास? आपके पास है चेक लिस्ट, साक्षात्कार, इंटरव्यू, अनुसूची, शेड्यूल, प्रश्नावली, क्वेश्चनायर, निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो। ये सब क्या आपके पास उपकरण है। अब वहीं हम देखेंगे तकनीकी क्या क्या है आपके पास। समाज मिति, प्रक्षेप्य, परीक्षण, स्वाध्याय और अवलोकन। अब इसमें हम लोग दो चीज़ और यूज़ कर सकते हो आप। जैसे मैंने बोला था अभी, आप असाइनमेंट देते हो। दूसरा आप क्या करते हो? डिबेट। जो भी आप काम करोगे किसी बच्चे को, सबके अलग अलग हो सकते हैं। जो भी आप काम करोगे किसी बच्चे को मापने के लिए, कुछ भी हो सकता है वो, कुछ भी क्लास स्कूल में कि अगर आप कल्चरल एक्टिविटी करा रहे हो और उसमें आप किसी बच्चे को माप रहे हो या फिर अवलोकन कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो आप? हाँ, अवलोकन कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएंगी? सारी की सारी तकनीकी हो जाएगी। तो कुछ कुछ तकनीकी जो बाकी तो आप स्कूल में करते हो, आप उन सबको भी लिखोगे, साथ में ये कुछ और तकनीकी भी हैं, उनके बारे में भी हम अभी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारे पास उपकरण कौन कौन से, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि हैं क्या क्या। सबसे पहले आप देखोगे चेक लिस्ट क्या चीज़ होती है। चेक लिस्ट में क्या करते हो आप? एक सूची टाइप की बनाते हो, स्पेशली ये जैसे अभी ऊपर बनाया मैंने यस और नो का। और आप क्या करते हो? फिर यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं आपके, या आप खुद से बनाते हो और फिर उसके बाद आप उस बच्चे को देख के भी टिक कर सकते हो, बिना देखे भी आप उसको टिक कर सकते हो। अब दूसरा है आपके पास साक्षात्कार, मतलब आप इंटरव्यू लोगे बच्चे से। इंटरव्यू आपको पता है दो तरीके के होते हैं, एक प्लान्ड होता है, एक नॉन प्लान्ड होता है। तो आप बच्चे से पूछ सकते हो जो क्वेश्चन आपको बच्चे को पूछने हैं, जिस डोमेन के बारे में आप बच्चे से जानना चाहते हो उस डोमेन्स के क्वेश्चन पूछ के ला सकते हो और उसके बच्चे को पूछ सकते हो। अब ये छोटे बच्चों के लिए भी आप यूज़फुल होता है। अभी नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे प्रश्नावली इसकी जस्ट अपोजिट है। प्रश्नावली क्या होती है? प्रश्नावली में आप क्या करते हो? क्वेश्चन आयर में आप क्वेश्चंस लिखते हो और बच्चे को बोलते हो उसको फिल करो। जो भी आपको फिल करना हो बच्चा उसको फिल करता है। उसके बाद क्या करते हो? आप उसका अवलोकन करते हो। तो प्रश्नावली में बच्चा क्या होना चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड का बच्चा तो अंगारा कर लेता है वैसे, पर जो छोटे बच्चे होते हैं उसका स्पेशली हम नहीं कर पाते हैं प्रश्नावली के माध्यम से, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाता है। वहीं साक्षात्कार में क्या कर सकते हो? इंटरव्यू में क्या कर सकते हो? आप उसको पूछ सकते हो क्वेश्चन, क्योंकि टिक वगैरह आप खुद मारोगे कि बच्चा ये कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है।
ऐसी क्या करते हैं हम लोग, कुछ अनुसूचियाँ बनाते हैं, वही कुछ पॉइंट्स लिख देंगे और उसके बेस में क्या करेंगे, बच्चा कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है वो सब कुछ आता है। निर्धारण मापनी मतलब होता है रेटिंग स्केल। अब एक स्केल होती है इस मतलब हमने किसी को जांचने के लिए या किसी को मापने के लिए हमने क्या किए, स्केल्स बनाई हुई हैं। अब वो स्केल्स क्या होती हैं, हमारे पास 2 रेटिंग स्केल होती है, 3 रेटिंग स्केल होती है, 4 होती है, 5 होती है और 7 होती है। जो सबसे अच्छी रेटिंग स्केल होती है वो 7 नंबर की होती है, जिसमें बच्चे का व्यक्तित्व आप बिल्कुल डीप से जान सकते हो। वहीं 5 रेटिंग स्केल होती है, 4 होती है, 3 होती है, 2 होती है। 2 रेटिंग स्केल में आप ये दे सकते हो यस और नो, मतलब आप ये करते हो, वो बोलेगा हाँ, नहीं करते हो तो ना। 3 रेटिंग स्केल में क्या आप ये करते हो, हाँ, क्या आप ये नहीं करते हो, ना। बीच में एक न्यूट्रल भी होता है, पता नहीं करता भी हूँ या नहीं करता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो 14 होता है स्लाइटली यस स्लाइटली नो, और उसके बाद यस और नो। फिर 5th जो होता है स्लाइटली यस स्लाइटली नो, यस और नो, और 5वां न्यूट्रल। तो ऐसी आपकी क्या होती है, रेटिंग स्केल्स होती हैं, जिससे हम बच्चे को माप सकते हैं। कि जैसे आपने ऊपर ही मैंने कहा था, किसी बच्चे को आपने एक डिबेट दे दिया, डिबेट करा, अब डिबेट में आपने देखना है कि बच्चा कैसे कर बोल रहा है, उसकी जो वॉइस की पिच है, अवरोह है आरोह अवरोह आ रहा है, वो कैसा आ रहा है। तो आप दे दिया उसको कि हाँ ये ठीक आ रहा है, स्लाइटली गुड है, तो आप उसको रेटिंग दे दोगे 4 की, 5 की। जो आपने निर्धारण करना होगा पहले से, वो रेटिंग स्केल होती है। बाकी रेटिंग स्केल आपने और जगह देखी है, जब आप कुछ शॉपिंग वगैरह करते हो तो आप रेट करते हो, या फिर आप वगैरह किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो उसका रेट करते हो स्टार वाइज। तो वो भी क्या आपकी रेटिंग स्केल है, किसी भी चीज़ को नापने के लिए, अवलोकन करने के लिए। आप अवलोकन तो कर रहे हो कि यहाँ से अमेजोन से जो कपड़े आए हैं वो सही आए हैं, और कितने सही आए हैं, 2 सही, 2 स्टार दे दे तो थोड़ा सही है, 3 स्टार दे दो तो इतना, चौथा 5 मतलब बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये आप अवलोकन ही कर रहे हो वहाँ पे। उसके बाद आता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या होता है, किसी बच्चे की किसी एक दिन की क्या करते हैं, हम एक रिकॉर्ड रखते हैं कि जब वो कुछ अलग करता है स्कूल में। जैसे कि एक बच्चा है, उसके बैग में गलती से किसी दिन पेंसिल आ गई, और वो दूसरे दिन प्रिंसिपल सर के पास जाके बोलता है कि सर कल एक दिन मेरे यहाँ पेंसिल आ गई थी, उसने वो वापस कर दी है। तो ये थोड़ा सा अलग सा जेस्चर दिखाया है उस बच्चे ने। तो टीचर क्या करेगा, उसी दिन का डेट लिखेगा, उसका विषय लिखेगा, कैसा सिचुएशन थी उस सिचुएशन के बारे में लिखेगा, और पूरा विवरण देगा कि बच्चे ने ऐसा ऐसा क्या क्या किया था, ठीक है। ये आता है आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड। पोर्टफोलियो क्या होता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी, ये सब कुछ सब बच्चे का अलग अलग होता है। पोर्टफोलियो में क्या होता है, सब कुछ लिखा रहता है बच्चे का। आप पोर्टफोलियो, आप ये भी बोल सकते हो कि जो मार्कशीट्स आ रही हैं ग्रेडिंग सिस्टम वाली, 10th की स्पेशली, वो भी सारी क्या आपके पास पोर्टफोलियो है, जहाँ पे बच्चे का हर जगह हॉलिस्टिक डेवलपमेंट देखा जाता है, हॉलिस्टिक रिपोर्ट दी जाती है, 360 डेवलपमेंट की रिपोर्ट दी जाती है किसी बच्चे की। अब इसके बाद है आपके पास नेक्स्ट, अब ये तो उपकरण थे, ये तो टूल्स थे, इन माध्यमों से आप क्या कर सकते हो, बच्चे को जांच सकते हो। अब कुछ टेक्निक्स होंगी जो मैं हेल्प करेंगी। अब टेक्निक्स क्या क्या है, तकनीकी क्या क्या है, जैसे अभी भी मैंने बोला था 2 आपके पास, एक आप असेसमेंट भी देख सकते हो, कल्चर एक्टिविटी देख सकते हो, कल्चर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, डिबेट होता है। तो सबसे डिबेट में देखते हैं, अगर आपने डिबेट दिया है बच्चे को, जैसे एग्जांपल दिया मैंने ऊपर, आपने जैसे आपने क्या दिया, डिबेट कंपटीशन करवाया स्कूल में बच्चे का, क्योंकि बच्चे को आपको अवलोकन करना था, तो मतलब अवलोकन नहीं, आकलन करना था। तो जो आकलन करना था, आपने स्कूल में डिबेट कंपटीशन करवा दिया। अब डिबेट कंपटीशन में अब जो नीचे से पैनलिस्ट बैठे होंगे, उन पैनलिस्ट के हाथ में अब टूल होगा। अब वो टूल्स क्या क्या होंगे, वो किसी भी तरीके से बच्चे को आकलन कर सकते हैं। तो क्या पता उन्होंने रेटिंग स्केल ली हो, क्या पता उन्होंने चेकलिस्ट ली हो, क्या पता उन लोगों ने इंटरव्यू से जो मतलब जो क्वेश्चंस बनाए थे वो ले रखे हों। तो वो सारे किसके अंदर आ जाएगा आपके पास, उस तकनीकी को मापने के लिए जो भी चीज़ यूज़ करेंगे हम लोग, वो सब टूल्स में आती है। अब इसके बाद हमारे पास, मैंने कहा कि हम लोग कल्चरल एक्टिविटी, आपने स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम कर दिए, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, अब ये नॉर्मल तकनीकी में देख सकते हो आप लोग, ठीक है। जैसे कल्चरल प्रोग्राम कर दिया आपने, तो उसमें फिर आप बच्चों को आकलन करोगे कि कैसा कैसा कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, उस चीज़ के लिए आप क्या यूज़ करोगे, ऊपर के जो हमारे पास उपकरण हैं वो यूज़ करोगे। इसके ऐसे आपने असाइनमेंट दे दिया बच्चे को। अब असाइनमेंट देने के बाद ये तो तकनीकी हो गई, किसी बच्चे को आकलन करने के लिए तकनीकी है ये। अब इस तकनीक को पूरा कौन करेगा, किस माध्यम से आप इस तकनीकी के उस बच्चे को आकलन में नंबर दोगे, जो भी दोगे आप, तो वो क्या करोगे, आप ऊपर के उपकरण यूज़ करोगे। अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन भी 2 तरीके का होता है, एक में आप इन्वॉल्व होते हो, एक में आप इन्वॉल्व नहीं होते हो। अब इस अवलोकन करने के लिए आप क्या करोगे, ऊपर से कोई सा भी एक टूल यूज़ करोगे, और क्या करोगे, बच्चे को अवलोकन करोगे। अवलोकन बच्चे को क्या करोगे, आकलन करोगे। स्वआख्या आता है, स्वआख्या मतलब अपने बारे में लिखना, कि आप क्या सोचते हो, आप क्या हॉबी क्या है, सब वगैरह। अब उसने वो लिख के दे दिया आपको, अब आप क्या करोगे, ऊपर के उपकरण की हेल्प से सब कुछ लिखोगे।
मतलब उस बच्चे का आकलन करोगे। परीक्षण मतलब होता है कुछ टेस्ट निर्धारित होते हैं, जैसे IQ टेस्ट हो गया वगैरह, EQ टेस्ट हो गया, सब ये क्या करोगे परीक्षण में आता है। समाज नीति में क्या आता है, आप क्या करते हो किसी बच्चे की क्लास में उस बच्चे की भूमिका क्या है ये निर्धारण करते हो, बच्चे की गैंग कैसी है, बच्चा कहीं क्लास में अकेले तो नहीं छूट रहा है, ये सब करते हो। और इसके लिए आप स्पेशली क्या करते हो, बच्चे को इंटरव्यू भी बोल सकते हैं, इंटरव्यू तो नहीं लेते हम लोग उसमें, बच्चे को क्या करते हैं लिखने के लिए देते हैं कि आप बच्चे आप क्लास में 10 बच्चे हैं, उन 10 बच्चों को बोलते हैं कि नहीं 2 बच्चों का नाम लिखो जो आप ही की क्लास में मौजूद हैं, जिनसे क्या करोगे आप उनके साथ खेलना चाहते हो। तो बच्चा लिखेगा। अब क्या होगा, जैसे बच्चा हमारे पास एक है, बच्चा हमारे पास A नाम से कोई बच्चा है, उसने क्या कर दिया B और C का नाम लिखा। इस B ने क्या कर दिया D मतलब हाँ D का और F का नाम लिख दिया। इस F ने C का और B का नाम दोबारा लिख दिया। वैसे हमारे पास कोई बच्चा है J, उसने A का नाम लिख दिया और C का नाम लिख दिया। ऐसे में क्या होगा, एक चार्ट बन जाएगा, एक नेटवर्क बन जाएगा, और इससे हमें पता चल जाएगा, क्या पता इस A का नाम तो लिख दिया। जैसे कोई हमारे पास होगा I, क्या पता I का नाम किसी ने ना लिखा हो, तो बच्चा क्लास में क्या हो जाएगा अकेले छूट जाएगा, जिससे हमें बच्चे का अवलोकन कर सकते हैं हम लोग, मतलब बच्चे का आकलन कर सकते हैं कि बच्चा कैसा क्या क्यों। इसके बाद ये कुछ प्रक्षेप्य विधि होती हैं जो हमने व्यक्तित्व में भी पढ़ी हैं, कि प्रक्षेप्य विधि होती हैं जिसमें बच्चा क्या करता है, जिसमें बच्चे का क्या करते हैं आकलन करते हैं कि बच्चा कैसा है क्या है। ये सब आपके पास तकनीकी थी, किसी चीज़ के तकनीकी थी आकलन करने की। जिन साधनों के द्वारा बच्चों के ज्ञान और व्यवहार में हुए परिवर्तन एवं उसकी व्यक्तित्व विशेषता का आकलन करते हैं, उन्हें आकलन की पद्धति कहते हैं, या फिर आकलन के टूल्स कहते हैं, या फिर उसकी टेक्निक्स कहते हैं। तो ये था आपके पास किसके बारे में, आकलन के टूल्स और टेक्निक्स के बारे में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।